पिछले साल लॉकडाउन कोरोना आप लोगों ने झेला, इस साल भी झेला है, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉकडाउन और एक बहुत बड़ा पैंडेमिक महामारी आप लोगों को झेलने को मिलेगी। और जो है वो फिल्म जो आई है वो राधे। पूरी तरह से सोशल मीडिया पे किस तरह से लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शन दिए हैं वो सारी चीज़ें का बात करेंगे इस वीडियो में। और किस तरह की फिल्म है वो भी बात करेंगे कि किस तरह से ये महामारी इस लॉकडाउन में फैल रही है। ये तो इतिहास गवाह है, चाहे जितनी भी फिल्में हों सलमान खान की, वो एक सुर को, वो एक ताल को, वो अपनी एक्टिंग को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। और रीज़न क्या है कि क्या उनको अपनी एक्टिंग बहुत पसंद है, वो कुछ क्रिएटिव नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया पब्लिक के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन लोगों की थी कि इस बार सलमान खान राधे में जो आएंगे वो पूरी तरह से एक अलग लुक में, एक दमदार लुक में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो स्टार्टिंग होती है वो ये होती है कि मुंबई में ड्रग्स खाने से बहुत सारे युवा लोगों की मौत हो रही है। और ये जो ट्रेलर में जो दिखाई गई है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिल्म का जो पूरी तरह से लुक है और पूरी तरह से ये मुंबई में जिस तरह से ये हो रहा है कि ड्रग्स की वजह से यूथ का जिस तरह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और यूथ किस तरह से बिगड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में पूरी तरह से रियलिस्टिक दिखाई गई है कि भैया। लेकिन फिर भी सलमान खान कभी भी इस विषय में कभी भी सामने आकर के बात नहीं करी। अब चलिए फिल्म के आगे प्लॉट की तरफ बात करते हैं कि पूरी ट्रेलर हमने इसलिए देखी कि भैया पहले समझे तो क्या इस फिल्म में कुछ नया तो नहीं है, कुछ इसमें क्रिएटिविटी तो नहीं है। लेकिन पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद, देखने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि पिछले फिल्मों की तरह, पिछले इनके ड्रामे की तरह इस फिल्म में भी पूरी तरह से ये ड्रामा करते हुए दिखे हैं। एक भी डायलॉग नया नहीं, एक भी स्टोरी प्लॉट नया नहीं, एक्शन वही। पूरी तरह से लग रहा है जैसे कि मैं किक फिल्म देख रहा हूँ, लग रहा है जैसे कि मैं वांटेड फिल्म देख रहा हूँ, लग रहा है जैसे कि मैं रेस फिल्म देख रहा हूँ। यानी कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म को खिचड़ी बना दी गई है। कहीं थोड़ी सी राधे, आपने नाम जो राधे आपने देखी नाम, वो तेरे नाम फिल्म की राधे है, वहाँ से नाम को उठा लिया। अब पता ये भी चल रहा था कि एक साउथ फिल्म की स्टोरी की कॉपी करी है, पोस्टर भी कॉपी किया यहाँ तक की। अब यहाँ तक ये भी समझ में आप जाइए कि डीजे फिल्म जो अल्लू अर्जुन की फिल्म थी सीटी मार, उसमें का जो गाना था सुपर डुपर हिट, जिसमें कि अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े हैं, दोनों की सुपर डुपर हिट जोड़ी थी, उस गाने को पूरी तरह से उठा लिया गया। अब गाने में था सीटी मार, ये आंख मार रहे हैं इस तरह से। अब बताइए कि फिल्म में आंख मार रहे हैं और गाने में सीटी मार बोल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ? क्या यही क्रिएटिविटी लग रही है मुझे कि पूरी फिल्म में यही क्रिएटिविटी रही कि फिल्म में बोलेंगे सीटी मार और आंख मार देंगे? तो ये क्रिएटिविटी हो गई सलमान खान की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमान खान की एंट्री होती है जैसे कि होती है, दमदार एंट्री होती है, पूरे झुंड में होती है, जैसे इनके भाई की एंट्री जैसे बोलते हैं उसी तरह से। कुछ इसमें भी नया नहीं, पूरी फिल्म में ये पुलिस वाला गुंडा बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो स्टोरी वही घिसी पिटी है, कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा है इस फिल्म में। फैंस की तरफ से वही उम्मीद जो थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा। इस लॉकडाउन में एक महामारी से गुजर ही रहे, एक दूसरा बहुत महामारी सामने आ गया। अब बताइए यहाँ पे क्या गेम हुआ है कि जिस तरह से कमिटमेंट, ये कमिटमेंट वाला शब्द जो है बहुत ही गहरा है, सलमान खान के रिलेशन को पूरी तरह से बिल्ड करता है। अब भैया कमिटमेंट जब इन्होंने कर दी कि फिल्म रिलीज हम करेंगे, चाहे महामारी हो, कोरोना हो, चाहे देश में प्रलय आए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, 13 मई को ये फिल्म थिएटर में आएगी। जब इन्होंने कह दिया कि 13 मई को हमारी फिल्म जो है वो थिएटर में आएगी, चाहे थिएटर खुले ना खुले इन्हें फर्क नहीं पड़ता, चाहे थिएटर वाला 1 रुपया कमाए ना कमाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो फिल्म को बेच दिया। अब दवाई दिमाग लगाइए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज कर दिया, थिएटर पे भी रिलीज कर दिया, उसके बाद आप घर में भी देख सकते हैं। तो भैया जब घर में देख लेंगे तो थिएटर लोग क्यों जाएंगे? यानी कहने का मतलब कि थिएटर वाले कंगाल हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पहले हमने जितने पैसे लगा दिए इस फिल्म में वो पहले हमारा निकल जाए। अब थिएटर में चाहे 4 लोग पहुंचे चाहे 10 लोग पहुंचे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क ये पड़ता है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया हमारा निकल जाए। अभी आप समझ जाइए कि इतना बड़ा इंटरटेनर जो कि ये मैसेज देना चाहिए अभी इनको कि जिस तरह से देश का माहौल है, जिस तरह से इस देश की स्थिति है, अभी कहीं घर से ना निकले। अब इस स्थिति में फिल्म को लाना, वो भी इनका ये कहना कि हम भैया इस फिल्म को थिएटर में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महामारी को संकेत देता है। और इस सिचुएशन में फिल्म को रिलीज करना, थिएटर तक लाना, यह भी एक अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। अब जब कमिटमेंट की बात होती है सलमान खान की तो थोड़ी तो हंसी आती है। चाहे वो कुछ भी कमिटमेंट कर दे उस पर वो कायम उतरते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट करते हैं लेकिन कभी पीछे नहीं हटते। चाहे कितनी भी कमिटमेंट ये कर दें, ये करने वाली स्टाइल, फिर चाहे उनका ये स्टाइल,
चाहे वो इस तरह से घुमा करके मारने का स्टाइल बिल्कुल सेम होता है। वो कहीं भी कुछ क्रिएटिव नहीं होता, सब में बिल्कुल एक ही तरह का थीम, एक ही तरह का मोशन पिक्चर, एक ही तरह की क्वालिटी, पूरी तरह से एडिटिंग। भैया डिसअपॉइंटेड लगता है पूरी तरह से। जो आप फिल्म को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वही घिसी पिटी कहानी और वही घिसी पिटी एक्टिंग फिर से झेलनी पड़ेगी। जब आप ट्रेलर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रणदीप हुड्डा को देख करके ये फील हो जाएगा कि मैं किक देख रहा हूँ, यानी कि पूरी तरह से ये कॉम्बिनेशन है। इस फिल्म में आप जैकी श्रॉफ को भी देखेंगे, उनको भी देखने का मौका मिलेगा। और इस फिल्म में सलमान खान, कुछ अब्यूज वर्ड, अब्यूज क्रिएटर, अब्यूज कंटेंट का भी प्रयोग किया गया है, जो कि देख करके आपको शायद थोड़ा सा गुस्सा से लाल होना पड़ेगा। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि इस समय इस सिचुएशन में इस फिल्म को रिलीज करना एक बहुत ही बड़ा खतरा से खाली नहीं है। अभी भारत देश की स्थिति क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। हर जगह हॉल थिएटर फिल्में हर जगह बंद है। अब यहाँ पे सलमान खान की टीम और सलमान खान ने ये कहा कि इस फिल्म को हम थिएटर में रिलीज करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज करेंगे, आप घर में देख सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सलमान खान ऐसी स्थिति में फिल्म को रिलीज क्यों करा और इन्होंने क्यों कहा कि थिएटर में भी रिलीज होगा। जब थिएटर में रिलीज होगा तो फिर आप OTT पे क्यों रिलीज कर रहे हैं घर पे। अगर इन्होंने ये सोच करके ये सोचा कि अगर थिएटर में अगर फिल्म को रिलीज कर देंगे, इन्होंने ये सोचा होगा कि कुछ लोग घर पे देख लेंगे और जो मेरे रेगुलर फैन है वो थिएटर में जाकर के देख लेंगे। इन्होंने ये सोचकर जरूर थिएटर में फिल्म रिलीज करने की बात करी होगी। लेकिन आप यहां पे सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। उस थिएटर वाले की क्या, जब तक उसका हाउसफुल 3-4 से शो नहीं चलेगा एक दिन में तो क्या वो कमाएगा। अगर वो पैसे इन्वेस्ट करा है तो थिएटर वाले क्या कमाएंगे। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरह से सलमान खान ये सोच रहे हैं कि थिएटर में रिलीज करने के बाद मेरी 100 करोड़ 200 करोड़ की कमाई हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है उनकी और उनके टीम की। क्योंकि जिस तरह से इस देश में महामारी चल रही है और जिस तरह से लोगों के पैकेट गर्म नहीं है, पैसे नहीं है, इस स्थिति में 500-1000 रुपए दे करके फिल्म देखना ये खतरे से खाली नहीं है। अगर कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर ले, मार्केटिंग कर ले, ये फिल्म मुश्किल से उनके जो रेगुलर फैन है वो भी अगर जाकर के देखें तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ये फिल्म कमाई नहीं कर पाएगी। यानी कि फिल्म में जितना इन्वेस्ट हुआ उसका 5% भी नहीं निकल पाएगा अगर इस फिल्म को थिएटर में प्लस आप OTT पे भी रिलीज कर रहे हैं। तो जिस तरह की स्थिति, जिस तरह का महामारी इस देश में फैल रहा है, ये बिल्कुल ही एक खतरे का संकेत देता है। और राधे की टीम के लिए और राधे भैया के लिए ये बहुत ही मुश्किल का समय है अभी इस सिचुएशन में इस फिल्म को रिलीज करना। भैया कुछ फिल्में जो होती हैं वो थिएटर के लिए ही होती है और उसी के दिमाग में डाल करके ये फिल्म को बनाया गया था। अब यहां पर आप थिएटर में रिलीज ना करके आप घर में किसी को बैठा करके दिखाएंगे। जब आप सलमान खान की एंट्री होगी, धमाकेदार एंट्री, तो क्या घर में बैठ करके 4 लोग, बच्चे लोग बैठ करके तालियां बजाएंगे, सीटियां मारेंगे? कितना ऑड लगेगा। कुछ फिल्में ये सोचकर बनाई जाती है कि इसको हॉल में ही देखना है और पूरी तरह से हॉल में ही वो माहौल बनता है और लोग उस फिल्म का एंजॉय करते हैं। लेकिन क्योंकि उनका पूरी तरह से इफेक्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, वो हॉल में म्यूजिक पूरी तरह से डाली होती है कि जब एंट्री होगा तो पूरी तरह से धमाकेदार होगी और पूरी तरह से एक शोर हंगामा होगा। लेकिन फिल्म भैया फिर थिएटर में ना रिलीज करके घर में दिखाओगे तो क्या सोफा तोड़ के लोग हल्ला करेंगे, मचाएंगे? आप समझ जाइए कि 1.5 साल से सूर्यवंशी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, कभी सोचा आपने? वो भी OTT पे या फिर कहीं भी रिलीज कर सकते थे, लेकिन नहीं करा इन्होंने, क्योंकि एक कारण है, रीजन है। क्योंकि अगर इसको घर पे रिलीज करेंगे तो जो सोच करके 200 करोड़ रुपए लगाए हैं मेकर्स ने कि इसको हॉल थिएटर तक ही जाना चाहिए, ये उसी के लिए बनी है ये फिल्म। फिर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करें। तो अगर आपने ये सोच करके फिल्म अगर बनाए हैं, खर्च करे हैं, तो उसको अब 1.5-2 साल भैया रुक जाओ। जब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तो किसी लोग को चुल काट रही है तो भैया जाइए, लॉस करवाइए और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आपको ये तो नहीं मिलेगा इस सिचुएशन में। अगर सल्लू भाई के कुछ क्रेजी फैन होंगे तो खतरा लेकर के वो फिल्म थिएटर तक जाएंगे, फिल्में देखेंगे। लेकिन उनके साथ अगर कुछ हो जाएगा तो सल्लू भैया उनको ये भी पूछने नहीं आएंगे कि भैया कैसे हो, क्या हालत है, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन इन सारे मुद्दों पे आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों की क्या राय है और इस फिल्म का ट्रेलर के विषय में आप लोगों की क्या सोच है, सारे विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही।